सबसे पहले आलोक जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। आज का ममता दीदी का बयान, पहला कि यूपीए का कोई अस्तित्व बचा नहीं है शरद पवार और उद्धव आदित्य ठाकरे से मिलने के बाद, और दूसरा उनका यह कहना कि जो आदमी विदेश में रहता है वो यहाँ की राजनीति क्या करेगा। ये कटाक्ष तो राहुल गांधी पर था। यानी सीधी बात है कि वो चाहती हैं कि 2024 ममता वर्सेस नरेंद्र मोदी हो। क्या उनकी लीडरशिप को कांग्रेस मान लेगी? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से सीधी टक्कर ले सकती है। जहां तक बात ममता जी का है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं आज। लेकिन जिन लोगों से मिली उनको शायद ये पता ही नहीं कि वो हमारे साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी हो, वो तो सब हमारे साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो वो बयान भी उनका पूरी तरह से बेमाने लगता है। जहां तक बात ममता बनर्जी की है कि यूपीए है कि नहीं है, मुझे लगता है आज पूरे विपक्ष को इकट्ठा होकर बीजेपी का, आज वो कह रहे हैं कि फांसीवादी ताकतें हैं, तो मुकाबला करना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी साहब मैडम जो थी, वो राफेल का जब मुद्दा था तो पीछे क्यों हट गई थी? ममता बनर्जी मैडम ने कितने वेस्ट बंगाल के बाहर भाजपा के खिलाफ कौन कौन से प्रदर्शन किए हैं, जरा वो बता सकती हैं? क्या वो पेगासस का नाम भी आज तक उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले लिया हो? आज आप बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं कोई कड़ी ऐसी तो नहीं है कि ममता दीदी आके मिली मोदी साहब से और उसके बाद फिर चुनाव डिक्लेयर हो गए वेस्ट बंगाल के बाई इलेक्शन, और उसमें पीसफुली सब होता चला गया, और उसके बाद फिर मतलब कहीं तमाम कड़ियां जुड़ती ही तो नहीं जा रही हैं कि कोई इसके पीछे की भी कोई रणनीति हो कि कांग्रेस को किस तरह से वेस्ट बंगाल के बाहर कमजोर किया जाए, उस पर कहीं कोई ड्यूटी दी गई हो। खैर, वो बेहतर वो ही जान सकती हैं। लेकिन आज का मुद्दा ये है सीधा सीधा कि आज जिस तरह से संसद में षड्यंत्र के तहत आप संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बीजेपी को जवाब देना होगा कि आप क्यों संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। आप महंगाई के ऊपर रैली दिल्ली में कांग्रेस की क्यों नहीं होने दे रहे हैं। मार्शल बुलवाकर आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। आज आप वहां पर जो एक्शन ले रहे हैं 12 लोगों के खिलाफ, उसमें भी सेलेक्टिव क्यों है आप। बाजवा जो हमारे सांसद हैं और संजय सिंह जो स्पष्ट नजर आ रहे थे उस विरोध प्रदर्शन में, जबकि मैं उस विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से सही ठहराता हूं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं है। सेलेक्टिव वीडियो क्यों लीक की गई है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार को आज जवाब देना होगा। सेलेक्टिव पत्रकारों को ही आप अंदर भेजेंगे। आज तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि चाइनीज फोर्सेस क्या हिंदुस्तान में घुसी हैं कि नहीं घुसी हैं, तो मेरे सवाल को वहां पर संसद के से हटा दिया गया, ये कहकर कि ये राष्ट्रहित में नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या चारों तरफ से हो रही है, ये पूरा देश देख रहा है।